देखो सौर मंडल में क्या क्या होता है। एक तो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य होता है। 8 ग्रह होते हैं। एक शुद्ध ग्रह होते हैं। परिचल तारा होता है और उल्का पिंड होते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? हमारा सौर मंडल होता है। देखो सौर मंडल, देखो ये क्या दिया हुआ? सूर्य। क्या है ये? सूर्य। सूर्य सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। कौन सा? देखो जैसे सूर्य बना दिए, सूर्य बन गए। जैसे ये सूर्य बनेगा, क्या बनेगा? सूर्य बनेगा। अब इसका पहला ग्रह है कौन सा है? बुध। कौन सा? बुध। दूसरा शुक्र। तीसरा पृथ्वी के बाद मंगल। कौन सा? मंगल। मंगल देखो ये मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। फिर अरुण और वरुण। कितने ग्रह हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा दिख रहा है तुम्हें? कौन सा दिख रहा है? बुध। कौन सा दिख रहा है? बुध। फिर पूछा जाता है सूर्य के बाद पृथ्वी हमारे कौन से नंबर की ग्रह है? बताओ। कौन से की? तीसरे। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। फिर पूछा जाता है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या मिलते हैं? शुद्ध ग्रह। क्या मिलते हैं? शुद्ध ग्रह। अब देखो हम ग्रह क्या होते हैं, ये देखो ग्रह क्या होते हैं? जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में, अपने तारे को चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के निकट के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल या किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटती हो। और देखो अब देखो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम, अभी मैंने बताया है, एक बार और देख लो। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस और नेपच्यून। इंग्लिश में कहते हैं इनको यूरेनस और नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? लट्टू की भांति। सबसे मेन पॉइंट चीज है इसमें, इन जैसे कोई ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? कैसे? ऐसे घूम रहा है कोई ग्रह, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परिभ्रमण। अगर जैसे अपनी कोई धुरी पे घूम रहा है तो उसको कहते हैं परिभ्रमण। और किसी के चक्कर लगाता है, जैसे ये सूर्य है, ये ग्रह, इसके ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है, इसके क्या कर रहा है? ये चक्कर लगा रहा है, उसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर समझ में आ गया? आया? नहीं आया? परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर समझ में आया? नहीं आया?
देखो परिभ्रमण किसको कहते हैं? जैसे मैं अपनी यही घूम गया तो ये क्या हो गया? परिभ्रमण। क्या हो गया? और परिक्रमण हो गया। जैसे ये कोई चीज है, ये क्या है? कोई चीज है, कोई दूसरा इसकी वस्तु इसकी चक्कर लगा रही हो, इसको क्या लगा रही हो? चक्कर लगा रही हो, इसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण। परिक्रमण क्या कहते हैं? परिक्रमण। और समझ आया नहीं आया दोनों? जैसे देखो पृथ्वी, पहला है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। कैसे नंबर पे है? थर्ड। आकार में पांचवें नंबर पे है। आकार में पांचवें नंबर पे। जैसे सूर्य से दूरी पे तीसरे नंबर पर, और आकार में पांचवें नंबर पर। आकार में पांचवें नंबर पर। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ध्रुवों पे कैसी है? जैसे ये कैसी है? ध्रुवों पे चपटी। कैसी है? ये चपटी है और गोल आकार की, अंडाकार की। यह चपटी मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में कैसी है? ये उभरी हुई है, इसीलिए इसके आकार को भूआब या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूआब। क्या कहा जाता है? भूआब। जिसमें कहते हैं जियोड। ऐसा अनुसार लगभग लाया था। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। जीवन कहाँ संभव है? पृथ्वी पर पाई जाती है। संभव जीवन कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। इसीलिए इसे हरित ग्रह क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं हम? हरित ग्रह। क्या कहते हैं? हरित ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला। किसके कारण दिखाई देता है? जल की अधिकता के कारण। जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। कैसा कहते हैं? नीला। मैं पूछूं कौन सा ग्रह नीला ग्रह है तो कौन बताओगे? पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। इसे भी जाने खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति क्या है? ग्रह, उपग्रह आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमारी पृथ्वी के पास है ये ग्रह उपग्रह, ठीक है। खगोलविद कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ग्रहों के साथ पास भी ये व्यवस्था हो सकती है। आप कहते हैं उपग्रह कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? उपग्रह देखो सैटेलाइट कहते हैं इसको। कुछ आकाशीय पिंड ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे कोई ग्रह की सूर्य की भी परिक्रमा करे और ग्रह की भी परिक्रमा करे तो उसको कहते हैं उपग्रह। क्या कहेंगे? उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक। कैसा उपग्रह है? कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक। इसीलिए सौरमंडल के ग्रहों की तुलना में तालिका बनी है। देखो पहला बुध है। कौन सा है? बुध। पहला बुध। ग्रह का रंग कैसा है? भूरा। कैसा है? भूरा। बुध का ग्रह का रंग कैसा है? भूरा। कैसा है? भूरा। सूर्य से दूरी इसकी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 5.8 किलोमीटर। ग्रह का व्यास कितना है? 4.878। और ये अपने चक्कर लगाने में समय 586 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। उपग्रहों की संख्या 0 है। कितनी है? 0। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये दिमाग में रखो, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ये कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? 255 दिन में। कितने दिन में? 55 दिन में। अब आता है पृथ्वी को अच्छे से पढ़ेंगे हम। देखो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला हरा। नीला और हरा। इसका रंग कैसा है? नीला और हरा। सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? 14.96 करोड़ किलोमीटर।
14.96 करोड़ किलोमीटर। व्यास कितना है इसका? 12,756 किलोमीटर। और अपने पृथ्वी अपने चक्कर कितने दिन में लगा? कितने में? 24 घंटे में। कितने में? 24 घंटे में। और सूर्य का चक्कर 365.28 दिन। और इसका एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, वो है क्या? चंद्रमा। अभी बताया था मैंने, क्या है? चंद्रमा। कौन सा उपग्रह? चंद्रमा। कौन सा उपग्रह? चंद्रमा। ठीक है। अब पृथ्वी के बाद आता है चौथे नंबर का मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को का कलर होता है लाल और भूरा। लाल और भूरा। अब देखो, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। कितने उपग्रह हैं? 2। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति का कलर कैसा? गुलाबी रंग, पर सफेद पट्टी लगी हो। गुलाबी रंग पर कैसी? सफेद पट्टी लगी हो। इसके उपग्रह होते हैं 69। कितने? 69। शनि सुनहरा पीला। कलर कैसा होता है इसका? सुनहरा पीला। इसके उपग्रह हुए 62। कितने? 62। फिर आता है यूरेनस। इसका आसमानी कलर होता है। कैसा कलर? इसके उपग्रह होते हैं 27। कितने? 27। अब बताओ नेपच्यून, अरुण, वरुण, इसके उपग्रह कितने हैं? 14। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? पृथ्वी के। किसके? बृहस्पति के। किसके? बृहस्पति के। किसके ग्रह? बृहस्पति। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मून। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका व्यास कैसा है? पृथ्वी के व्यास के 1/4 व्यास है। देखो, ये हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड है। ये हमारी पृथ्वी के कैसा पिंड है? सर्वाधिक निकट है। इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा कैसे प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को क्या कहते हैं? चांदनी। क्या कहेंगे? चांदनी। चांदनी कहते हैं। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अब कोई पूछे चंद्रमा सबसे बड़ा और चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है? आया? समझ नहीं आया? यस सर। देखो ये रहा चंद्रमा। इन्हें भी जानिए, कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी जानिए। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह, लड़की सब मैन बात सुन ले, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। मतलब घड़ी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब, ऐसे तो घूमती है। तो क्या कह रहा है ये? शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत, मतलब शुक्र और यूरेनस कैसे घूमेंगे? घड़ी के अनुसार। शुक्र और यूरेनस कैसे घड़ेंगे? घड़ी के अनुसार। लेकिन बाकी सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉक। कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम। कैसे घूमेंगे? तो मैं पूछूं कि बताइए घड़ी के अनुसार तो कितने ग्रह घूमते हैं? घड़ी के अनुसार कितने ग्रह घूमते हैं? शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। और बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं? घड़ी के विपरीत। घड़ी के कैसे घूमते हैं? घड़ी के विपरीत। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों घड़ी की सुइयों की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब आता है क्षुब्ध ग्रह क्या होते हैं? क्या होते हैं?
क्षुब्ध ग्रह। मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच, मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच, अभी मैंने दिखाया तो देखो, देखो मंगल और बृहस्पति, मंगल और इनके बीच में क्या है, ये क्षुब्ध ग्रह है या नहीं है? है, तो यही तो कह ही रहा है ये, और क्या कह रहा है? मंगल और क्षुब्ध ग्रह, यही तो कह रहा है ये। देखो मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कहते हैं? क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुब्ध ग्रह। ध्यान रखना, खगोलीय विदों के अनुसार क्षुब्ध ग्रहों के टुकड़े जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। करोड़ों वर्ष पहले क्षुब्ध ग्रह के टुकड़े क्या हो गए थे? बिखर गए थे। अब क्षुब्ध ग्रह क्या होते हैं? उल्का पिंड। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इसके चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहेंगे? उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं, कभी कभी जैसे सूर्य के पास छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं, उल्का पिंड, सूर्य के पास उल्का पिंड घूम रहे। कभी कभी क्या होता है कि ये पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ, पृथ्वी पे क्या पाया जाता है? वायुमंडल। क्या पाया जाता है? वायुमंडल। जो पृथ्वी के पास आएंगे वायुमंडल के पास, तो क्या होता है? इनके साथ रगड़, जैसे उल्का पिंड आया, ये वायुमंडल है, जैसे ही इसके पास मिलेंगे तो रगड़ के क्या होता है? इसका चमक पैदा होती है। क्या होता है? चमक। या ये क्या करते हैं? जलने लगते हैं। क्या होते हैं? जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसी प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश की उत्पन्न होती है। इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। कभी कभी तो आपने देखा हो, घर पे छत पे लेटे हैं, छत पे क्या है? लेटे हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा है कोई तारा टूटता हुआ जा रहा हो, तो घर वाले क्या कहते हैं? अरे चुप रहो, इनसे कुछ मत को, ये तो क्या है? आत्मा है। क्या है ये? आत्मा कुछ नहीं होती। ये क्या है? उल्का पिंड। क्या है ये? क्या है ये? और क्यों जलते हैं ये? सूर्य से टूटते हैं, सूर्य के पास से घूमते हैं, टूट के इधर आए जमीन के, पृथ्वी के पास। पृथ्वी पे क्या पाया जाता है? वायुमंडल। क्या पाया जाता है? वायुमंडल के संपर्क में आने से क्या करने लगते हैं? ये जलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? इसीलिए हमें टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं, जलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया नहीं आया उल्का पिंड? अब उसको आगे के बाद आत्मा मत कहना, उसको आत्मा मत कहना है किसी की। कोई मर गया तो आत्मा जा रही है, वो आत्मा तो नहीं कहोगे। क्या है वो? उल्का पिंड। क्या है वो? उल्का पिंड। कहना मत कभी। अब देखो पुच्छल तारे क्या होते हैं। देखो पुच्छल तारे क्या होते हैं? क्या है? पुच्छल तारे। कहाँ से आ गया ये? देखो पुच्छल तारे क्या होते हैं? पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें, पुच्छल तारे या धूमकेतु चट्टानें बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। किससे बने होते हैं? देखो पुच्छल तारे धूल से, बर्फ से और गैस से बने क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? अपनी कक्षा में, जहाँ उनकी कक्षा है वहीं घूमते रहते हैं। सूर्य के पास कक्षा में घूमते घूमते क्या करते हैं? कभी कभी सूर्य के पास आ जाते हैं। ये सूर्य के ताप के कारण, सूर्य में क्या है? गर्मी है। सूर्य में क्या है? गर्मी है। सूर्य के पास ये आ जाते हैं, ताप के कारण इन्हीं गैस और धूल और बर्फ बाष्प में क्या बन जाती है? बर्फ और बाष्प में बदल जाती है। किसमें बदल जाएगी? बाष्प में बदल जाती है। यही बाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकती हुई पूंछ के रूप में दिखाई देती है। जैसे देखो ये सूर्य है। अब पुच्छल तारे टूट के किधर आ जाते हैं? किधर आ जाते हैं? कि सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य में क्या है? गर्मी है। क्या है? गर्मी है। और पुच्छल तारे बने कैसे? बर्फ से, धूल से, किससे बने? अब वो गर्मी के पास आएंगे तो क्या चमक
क्या होगा? क्या होगा? चमकेंगे। क्या होगा? चमकेंगे। देखो यही लिखा हुआ है, सूर्य के पास आ जाते हैं, सूर्य के ताप के कारण इतनी गैस धूल और बर्फ में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकती पूंछ के रूप में दिखाई देती है। दिखाई देती है, बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन तारों का सिर, गुरुत्वाकर्षण के कारण इन तारों का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ हो जाती है, जो हमें चमकीली दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि आपने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह इन चारों को निरंतर चक्कर लगा रही है, फिर भी कभी आपस में टकराते क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा ये इतनी सी है, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, ये सब आपस में घूम रहे हैं, ये कभी टकराते क्यों नहीं है? सोचा है आपने? हैं? ये हम बताएंगे कल। कब बताएंगे? कल बताएंगे। आज इतना तुम्हें दोबारा रिवीजन करना है, और किसी को परेशानी पूछो भी।